अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में एक ऐसा बीज रखा है जो आपकी उम्र बढ़ा सकता है, बीमारियों को मिटा सकता है और परमहंस योगानंद जी की साधना पद्धति में छिपे शरीर और मन के संतुलन का रहस्य बन सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये छोटा सा दाना जो हर घर की मसालों की डिब्बी में चुपचाप पड़ा रहता है, उतना साधारण नहीं जितना दिखता है। इसका नाम है मेथी दाना। इसे सिर्फ मसाले के रूप में मत देखिए, ये जीवन की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला अमृत है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, प्रकृति में हर बीज एक सूक्ष्म शक्ति है जो चेतना को जगाने की क्षमता रखता है। मेथी दाना भी वैसा ही है। यह शरीर को स्वच्छ करता है, रक्त को निर्मल बनाता है और मन की अस्थिरता को संतुलित करता है। सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त। ऋषिकेश के किनारे बने आश्रम में सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे गंगा के पानी पर झिलमिला रही थीं। आश्रम का वातावरण शांत था, पर हवा में हल्की सी औषधीय सुगंध फैली हुई थी। स्वामी आनंदराम, जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, अपने कक्ष से बाहर आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था जिसमें रात भर भीगे हुए मेथी दाने थे। उन्होंने धीरे से वह जल पिया, फिर आंखें बंद कर गहरी श्वास ली। आसपास के कुछ शिष्य ध्यान मग्न होकर बैठे थे। एक युवा शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यह आप रोज क्या पीते हैं? इसकी गंध थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा एक तेज दिखाई देता है। स्वामी आनंदराम मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही कड़वाहट जीवन की मिठास बनाती है। ये मेथी दाना है जो शरीर के तमोगुण को जलाकर सत्व को बढ़ाता है। जब शरीर का विष दूर होता है, तब मन का प्रकाश बढ़ता है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। स्वामी ने आगे कहा, प्रकृति ने हर पदार्थ में उपचार की शक्ति रखी है, पर जब उसे श्रद्धा और नियम से लिया जाए, तब वह साधारण भोजन नहीं, साधना बन जाता है। शिष्य ने उसी दिन से निश्चय किया कि वह भी यह प्रयोग करेगा। रात में मिट्टी के कटोरे में एक चम्मच मेथी दाने डालता, उन्हें पानी में भिगो देता और सुबह खाली पेट उस जल को पीकर ध्यान करता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका पेट हल्का रहता है, मन कम भटकता है और ध्यान में गहराई आने लगी है। एक सुबह उसने स्वामी से कहा, गुरुदेव, अब तो ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर कोई शुद्धता उतर रही हो। क्या यह सिर्फ पाचन का असर है या कुछ और? स्वामी आनंदराम मुस्कुराते हुए बोले, पाचन सिर्फ शुरुआत है बेटा। जब पेट की अग्नि शुद्ध होती है, तो वही अग्नि मन के भीतर की जड़ता को जलाने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर की शुद्धि से चेतना का द्वार खुलता है। मेथी दाना वही द्वार खोलने वाली चाबी है। दिन बीतते गए, शिष्य अब और भी निष्ठावान हो गया। सुबह वह पहले स्नान करता, फिर मेथी दाने का जल पीकर ध्यान में बैठ जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आंखों की थकान मिट गई है और शरीर में एक नई ऊर्जा बहने लगी है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा दमकने लगा था। एक दिन स्वामी आनंदराम ने उससे कहा, अब इसमें थोड़ा सा नींबू रस और शहद मिलाकर पीना शुरू करो। यह संयोजन रक्त को शुद्ध करता है और कोशिकाओं में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। शिष्य ने वैसा ही किया। अगले कुछ सप्ताह में उसका चेहरा और अधिक तेजस्वी हो गया। उसकी थकान खत्म हो गई और ध्यान में उसे पहले से गहरी अनुभूति होने लगी। स्वामी बोले, देखो बेटा, परमहंस योगानंद जी सदा कहते थे, शरीर में जब रक्त शुद्ध होता है, तब विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। मेथी दाना सिर्फ खून को साफ नहीं करता, यह विचारों को भी पारदर्शी बनाता है। शिष्य ने अनुभव किया कि अब छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं करती। उसका मन स्थिर था और भीतर से एक शांत आनंद बहने लगा था। स्वामी ने कहा, मेथी दाना गर्म स्वभाव का होता है। यह शरीर की जड़ता को पिघलाता है, लेकिन इसे हमेशा संतुलन से लेना चाहिए। एक चम्मच पर्याप्त है। इसे भोजन नहीं, साधना समझकर ग्रहण करो। कुछ ही समय में आश्रम के और लोग भी इसे अपनाने लगे। किसी की त्वचा चमक उठी, किसी की गैस और एसिडिटी गायब हो गई, किसी की पुरानी थकान मिट गई। आश्रम में यह बात फैल गई कि मेथी दाने का सेवन कोई साधारण आयुर्वेदिक नुस्खा नहीं, बल्कि योगानंद जी की शिक्षाओं में बताई शरीर मन शुद्धि की एक जीवंत प्रक्रिया है। स्वामी आनंदराम ने कहा, देखो, यह बीज छोटा है, लेकिन इसकी चेतना बड़ी है। जब इसे जल में भिगोया जाता है,
तो यह बीज अपने भीतर का जीवन जागृत करता है। उसी तरह जब तुम इसे ग्रहण करते हो तो तुम्हारे भीतर की सुप्त जीवन शक्ति भी जाग उठती है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि हर दाना एक जीवित शक्ति है। अगर उसे श्रद्धा से लिया जाए तो वह तुम्हारे भीतर की चेतना से संवाद करता है। एक दिन एक नया साधक आश्रम में आया जो हमेशा थका थका और चिंतित रहता था। उसे न तो नींद ठीक आती थी न ध्यान में स्थिरता। स्वामी ने उसे देखा और कहा, तुम्हें अपने शरीर का संतुलन पुनः लाना होगा। हर सुबह खाली पेट मेथी दाने का जल पियो, फिर गहरी सांस लेकर सूर्य को नमस्कार करो। वह साधक बोला, क्या इससे मन शांत होगा? स्वामी बोले, जब रक्त स्वच्छ होगा और पाचन सही होगा तब मन स्वयं शांत होगा। मन और शरीर अलग नहीं, दोनों एक ही तरंग के दो छोर हैं। कुछ हफ्तों में वही व्यक्ति बदला बदला दिखने लगा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए, चेहरा खिल गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं पहले से ज्यादा हल्का महसूस करता हूं, जैसे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। स्वामी बोले, यही तो है मेथी का चमत्कार। यह सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी हल्का कर देती है, जैसे भीतर की जड़ता पिघलने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है, भोजन अगर सात्विक हो तो विचार भी सात्विक बनते हैं। जो खुराक तुम अपने शरीर को देते हो वही तुम्हारे विचारों की दिशा तय करती है। मेथी दाना उस सात्विकता का प्रतीक है जो शरीर में शुद्ध अग्नि पैदा करता है, रक्त को निर्मल बनाता है और मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे आश्रम के हर शिष्य ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। कोई इसे पानी में भिगोकर पीता, कोई हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर लेता, तो कोई इसे शहद के साथ खाता, और सबके जीवन में एक समान परिवर्तन दिखा, ऊर्जा, शांति और स्पष्टता। एक दिन स्वामी आनंदराम ने कहा, मेथी दाना सिर्फ पौधा नहीं, यह तप है। इसकी कड़वाहट तुम्हें भीतर की मिठास सिखाती है। जो इसे नियमित और श्रद्धा से लेता है वह शरीर की हर रुकावट से मुक्त होता है। उन्होंने यह भी कहा, परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे, आत्मा का मार्ग शरीर से होकर गुजरता है। अगर शरीर की अग्नि शांत या मंद हो जाए तो ध्यान का द्वार नहीं खुलता। इसलिए मेथी जैसी प्राकृतिक औषधियां उस द्वार को खोलने का माध्यम है। शिष्य उस दिन देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि यह साधारण सी बात कितनी गहरी है। उसने महसूस किया कि मेथी दाना सिर्फ एक नुस्खा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधन है जो शरीर की अग्नि को संतुलित कर आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित करता है। रात को जब उसने फिर से मेथी दाने को पानी में भिगोया तो उसके भीतर से एक प्रार्थना निकली, हे प्रभु, जैसे यह बीज पानी में जीवित हो उठता है वैसे ही मेरे भीतर की चेतना भी जाग उठे। उस क्षण उसे लगा जैसे वातावरण में कोई दिव्य ऊर्जा फैल गई हो। दूर से गंगा की लहरों की ध्वनि आ रही थी और चांदनी में चमकते पानी में उसे वही जीवन का प्रवाह दिखा जो हर मेथी दाने के भीतर बहता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन परमहंस योगानंद जी का स्मरण किया। आपने सही कहा था गुरुजी, प्रकृति का हर कण ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है और मेथी दाना उस उपस्थिति की सबसे मीठी याद। उस रात वह साधक गहरी नींद में सो गया। उसका मन शांत था, शरीर हल्का था और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का उदय हो चुका था। वही ऊर्जा जो एक छोटे से मेथी दाने में छिपी रहती है, बस जागने की प्रतीक्षा में। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें गंगा पर सुनहरी लहरें बना रही थीं। साधक आज पहले से अधिक प्रसन्न था। उसकी आंखों में स्थिरता थी और उसके चेहरे पर एक अनकही शांति। उसने वही रात भर भिगोए हुए मेथी दाने निकाले, उन्हें धीरे से चबाया और जल पीकर ध्यान में बैठ गया। ध्यान के कुछ ही पलों में उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी के भीतर कोई ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो। वह घबराया नहीं, बस उसी भाव में रहा। उसके भीतर से एक हल्की सी आवाज गूंजी, प्रकृति का हर तत्व तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। ध्यान समाप्त हुआ तो वह स्वामी आनंदराम के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आज ध्यान में मुझे भीतर एक गर्म ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे शरीर के अंदर कुछ जग गया हो। स्वामी मुस्कुराए, बोले, वह तुम्हारे भीतर की अग्नि है। मेथी दाना उसी अग्नि को जगाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब शरीर की अग्नि नियंत्रित होती है तब आत्मा का प्रकाश स्थिर होता है। जो व्यक्ति भीतर की अग्नि को जागृत कर लेता है
वह आलस्य, थकान और मानसिक सुस्ती से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, अब तुमने मेथी का असली काम देखना शुरू किया है। यह केवल पाचन नहीं करता, यह शरीर की हर कोशिका को प्राण शक्ति से भर देता है। साधक ध्यान से सुनता रहा। तभी स्वामी ने पूछा, क्या तुम्हें दिन में थकान महसूस होती है? साधक बोला, पहले बहुत होती थी, लेकिन अब नहीं। शरीर हल्का रहता है, ऐसा लगता है जैसे खून में कोई नई शक्ति दौड़ रही हो। स्वामी बोले, वही तो इसका दूसरा रहस्य है। मेथी दाना रक्त को शुद्ध करता है। जब रक्त शुद्ध होता है तब ऊर्जा स्वतः बढ़ती है। उन्होंने अपने पास रखे कुछ पुराने पन्ने निकाले। उन पर परमहंस योगानंद जी की हस्तलिपि थी। उन्होंने पढ़कर सुनाया, मनुष्य की थकान केवल शरीर की नहीं होती, वह रक्त में भरे विष और मन में भरी अशुद्धियों का परिणाम है। जब रक्त निर्मल हो तो मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल हो तो आत्मा अपनी ज्योति से स्वयं प्रज्वलित हो उठती है। साधक ने वह सुनते हुए सिर झुका लिया। उसे लगा कि उसके शरीर के भीतर बहता हर कण अब उसकी साधना में सहभागी है। धीरे धीरे आश्रम में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग कहते, वह युवा जो कुछ महीनों पहले थका हुआ और अस्थिर था, अब ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा बह रही है। पर यह ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का परिणाम थी। एक दिन स्वामी आनंदराम ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाओ। अब केवल जल नहीं, कभी कभी इन दानों को अंकुरित करो। जब बीज अंकुरित होता है तब उसकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। उसी समय इसे ग्रहण करो। साधक ने वैसा ही किया। उसने मेथी दानों को कपड़े में लपेटा, हल्का सा नम रखा। 2 दिन बाद उनमें छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। उसने सुबह उन्हें खाया और वही गर्म जल पिया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से भी ज्यादा एकाग्र हो गया है। वह घंटों ध्यान में बैठ सकता था, बिना किसी विचलन के। एक दिन ध्यान के बाद उसने स्वामी से कहा, गुरुदेव, अब मैं दिन भर काम करता हूं, ध्यान भी करता हूं, पर शरीर में थकान नहीं होती। यह कैसे संभव है? स्वामी बोले, यह संभव इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारे शरीर का रक्त पवित्र हो गया है। मेथी दाना न केवल पाचन में सुधार लाता है, बल्कि शरीर के रक्त को भी शुद्ध करता है। जब रक्त शुद्ध होता है तब कोशिकाओं को सही पोषण मिलता है और शरीर को थकान नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते थे, पवित्रता का पहला द्वार शरीर से खुलता है। फिर उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, अब ध्यान दो कि यह शुद्धता केवल शरीर तक ना रुके, मन तक पहुंचे, क्योंकि शुद्ध रक्त मन की स्थिरता को जन्म देता है। साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह मन को भी प्रभावित करता है? स्वामी बोले, हां बेटा, मेथी दाना हार्मोन को संतुलित करता है। जब हार्मोन संतुलित होते हैं तब मन स्थिर होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधकों को शरीर के रासायनिक संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। अगर शरीर असंतुलित है तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। योगानंद जी कहा करते थे, जो शरीर का सामंजस्य नहीं समझता वह आत्मा की लय को भी नहीं समझ सकता। साधक अब समझने लगा था कि यह दाना वास्तव में एक दिव्य माध्यम है। उसे अब पहले जैसी बेचैनी या चिंता महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और आश्रम में सभी साधक भीतर बैठे थे, स्वामी आनंदराम ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तुम सब जानते हो कि मेथी दाना एक कड़वा बीज है, पर यही कड़वाहट भीतर की गहराई में जाकर रोगों को समाप्त करती है। यह शरीर की सफाई करता है, जैसे नदी में बहता जल कचरे को बहा ले जाता है। इसका जल हर सुबह लेना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय शरीर सबसे ग्रहणशील होता है, और अगर इसे लेते समय मन में आभार का भाव हो तो इसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मेथी दाना मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा, शरीर में जो शर्करा असंतुलित होती है वह मन की अस्थिरता भी बढ़ाती है। मेथी दाना रक्त में शर्करा को संतुलित करता है और साथ ही मन को शांति देता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य को अपने शरीर के तत्वों को प्रकृति के तत्वों के साथ तालमेल में रखना चाहिए, तभी उसका आत्मिक विकास संभव है। साधक ध्यान से सुनता रहा। उसे याद आया कि उसका एक मित्र गांव में रहता था जो लंबे समय से मधुमेह से पीड़ित था। उसने सोचा कि अगली बार गांव जाने पर उसे यह उपाय बताएगा। समय बीता। साधक का शरीर अब संतुलित हो चुका था। एक दिन ध्यान के दौरान उसे लगा कि उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं।
पर भीतर जीवन और भी गहराई में धड़क रहा है। वह भावना इतनी गहन थी कि आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसे भीतर एक उजाला दिखाई दिया। ध्यान समाप्त होने के बाद वह बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेथी दाना केवल शरीर ही नहीं, चेतना पर भी असर करता है। स्वामी आनंदराम ने कहा, बिल्कुल सही कहा। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि भोजन में भी चेतना होती है। मेथी दाने में पृथ्वी की स्थिरता, अग्नि की शुद्धता और जल की लचक, तीनों तत्व संतुलित रूप में हैं। यही कारण है कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, अब इसे केवल सेवन न करो, इसे ध्यान का हिस्सा बनाओ। जब भी इसे लो, अपने भीतर यह भावना रखो, यह दाना मेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाए, तब यह केवल औषधि नहीं, तब बन जाएगा। साधक ने वैसा ही किया। जब वह हर सुबह मेथी दाना ग्रहण करता तो अपने मन में कहता, यह बीज मेरे भीतर के विष को मिटाए और मेरे आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित करे। धीरे धीरे उसे लगा कि ध्यान में उसकी एकाग्रता पहले से कई गुना बढ़ गई है। एक दिन एक वृद्ध साधक ने उससे कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर जो चमक है वह सिर्फ साधना की नहीं, तेरे आहार की भी है। मेथी ने तुझे भीतर से नया बना दिया है। साधक मुस्कुराया, बोला, गुरुदेव का आशीर्वाद और प्रकृति की कृपा है। अब मैं समझता हूं कि क्यों परमहंस योगानंद जी भोजन को जीवित शक्ति कहते थे। आश्रम में अब हर साधक के दिन की शुरुआत मेथी दाने के जल से होने लगी। कुछ लोग इसे शहद के साथ लेते, कुछ गर्म जल में डालते, कुछ अंकुरित करके खाते। हर किसी को अलग अनुभव होते। किसी को नींद बेहतर लगती, किसी को सिर दर्द खत्म, किसी का पेट ठीक हुआ, किसी का ध्यान स्थिर हो गया। एक दिन स्वामी आनंदराम ने सभी से कहा, अब तुम समझ गए कि प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर की चेतना है। लेकिन याद रखो, जो इसे श्रद्धा के साथ लेता है वही उसका फल पाता है। जो इसे केवल दवा समझकर लेगा उसे केवल शारीरिक लाभ मिलेगा, पर जो इसे साधना समझेगा उसे आत्मिक शांति भी मिलेगी। वह बोले, परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर ने मनुष्य को औषधियों से नहीं, आहार से स्वस्थ रहने की शक्ति दी है। मेथी दाना उसी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। साधक अब पूरी तरह रूपांतरित हो चुका था। उसका शरीर मजबूत था, चेहरा तेजस्वी, मन स्थिर। एक दिन स्वामी आनंदराम ने उसे गंगा तट पर बुलाया और बोले, अब समय है कि तुम इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाओ। यह जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। गांव गांव जाकर लोगों को बताओ कि प्रकृति ने हर बीमारी का इलाज हमारे घर में ही रखा है। उन्हें समझाओ कि मेथी दाना केवल स्वाद नहीं, जीवन का संबल है। साधक ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा, पर पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह मन और आत्मा की शुद्धि में भी मदद करता है। स्वामी ने कहा, हां बेटा, यह मन को शांत करता है, क्योंकि यह शरीर की अग्नि को नियंत्रित करता है। जब शरीर में अग्नि संतुलित होती है तब विचार स्वतः संयमित होते हैं। मन का संतुलन शरीर से ही शुरू होता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, भोजन साधना का पहला सीढ़ी है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम मेथी दाना ग्रहण करते हो तो यह पाचन की अग्नि को जगाता है। वही अग्नि फिर आलस्य, काम और क्रोध जैसे मनोविकारों को जलाती है। इसलिए साधक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका आहार शुद्ध और संतुलित हो। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके भीतर यह बात स्थायी हो चुकी थी कि साधना का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि शरीर के हर तत्व को प्रकृति के अनुरूप बनाना है। कुछ महीनों बाद वह गांव लौटा। गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। तू तो जैसे किसी और ही जगत का हो गया है। वह मुस्कुराया और बोला, गुरुजी ने सिखाया है कि जो प्रकृति के साथ तालमेल में रहता है वही सच्ची शांति पाता है। उसने गांव के लोगों को मेथी दाने का प्रयोग सिखाया। रात भर 1 चम्मच दाने पानी में भिगो दो, सुबह खाली पेट उस जल को पियो, दाने चबाओ, फिर 5 मिनट गहरी सांस लेकर सूर्य की ओर देखो। बस यही अभ्यास। कुछ ही हफ्तों में गांव के लोगों में भी बदलाव आने लगा। किसी की भूख ठीक हुई, किसी की थकान मिट गई, किसी का रक्तचाप सुधर गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था, अब लोग सुबह उठकर शांत रहते, क्रोध कम होता और चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान होती। साधक ने सोचा,
यही तो गुरुजी की शिक्षा का सार है। भोजन के माध्यम से आत्मा की शुद्धि।